बहुत अच्छे से समझता हूँ मैं। पुरानी आदतें, पुराने संस्कार, पुराने ढर्रे नहीं छूटते हैं। उदाहरण से समझो, किसी व्यक्ति को देख के तुम्हारे अंदर यूं ही सांप लौटने लगते हैं, कांपने लगते हो, गुस्से से आग बबूला हो जाते हो, आंखें नहीं मिला पाते हो। अब तुमको बोल दिया जाए कि उससे जाके प्यार से बात करो, असंभव। इसी तरह तुमसे बोल दिया जाए, देखो नशा मत करो, असंभव हो जाएगा तुम्हारे लिए छोड़ पाना। उसी तरह कहूँ, संभोग को कम करो, असंभव हो जाएगा। पूरी जो मानसिक स्थिति बनी है बचपन से लेके अभी तक, वो यही बनी है कि कैसे मैं को ध्यान रखना, कैसे मैं इस फला फला चीज से, व्यक्ति से सुख नोच लूं, छीन लूं, पा लूं। ऐसी हालत में तुम नहीं कर पाओगे। ऐसी हालत में एक ही चीज तुम्हें मदद कर सकती है, समर्पण, बोध, विवेक, जागरूकता। संभोग के लिए जब तुम जाओ, होश में रहो। मुश्किल है लेकिन होश में रहो। देखो जब तुम वो करते हो, तुम्हें कुछ हासिल नहीं होता है, फिर करते हो, फिर कुछ हासिल नहीं होता। बस इसी को देख लो, यही सवाल पूछ लो, वो कमी तो मिटे ही नहीं, वैसी की वैसी ही बैठी है। सिगरेट पीते हो, दारू पीते हो, ये मत बोलो छोड़ देना है, आज से छोड़ दूंगा, आज से शपथ लेता हूँ। नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा। सिगरेट का, शराब का एक पैक लगाया, कश लगाया, उस धुएं को देखो, उस धुएं से जो तुमको सुख मिला उसको देखो, फिर एक कश लो, फिर आराम से देखो। देखने का मतलब है जांचो, परखो, पूछो खुद से। नशा किया, कुछ पाया, छोड़ने की बात छोड़ दो, सिर्फ पूछो। धुआं गया, फिर धुआं लिया, फिर धुआं लिया, क्या मुझको कुछ हासिल हुआ? क्या मेरी जो बेचैनी थी उससे मुझे राहत मिली? क्या कुछ शांति मिली? कि अशांति बढ़ी, बेचैनी बढ़ी, शरीर नष्ट हुआ? ऐसे करते 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 एक समय आएगा जब सिगरेट पीने में
शराब पीने में मन नहीं लगेगा, फिर भी पियोगे तुम। क्यों? क्योंकि हाथों की, होठों की, अंदर की कोशिकाओं की जिद अभी भी है, वो तुमसे करवाएंगे। लेकिन मन को क्या हो रहा है? एक वैराग्य छा रहा है। वो समझने लग गया है कि इनसे कुछ मिल नहीं रहा है मुझे। वो जानने लग गया, खेल समझ में आने लग गया कि ये तो केवल एक आलंबन है। इनसे कुछ मिल नहीं रहा, बल्कि इनसे मुझे केवल बर्बादी ही मिलती है। शरीर मन नष्ट होते हैं, और जो भी मैं काम करता हूँ उसमें पूरा बेहोशी से। बस यही तरीका है। लड़ना नहीं है, समझना है, जागना है। देखा है, जब सांप सामने दिख जाता है तो तुम्हें ये नहीं बताना होता है, ये समझाना नहीं होता है कि वहाँ से हट जाओ। देख लिया, जान गए कि वो तुम्हारे लिए जहरीला है, तुम्हारे जीवन को खतरा है। बस देखने में काम बन जाता है। यही बुद्ध की शिक्षा भी है। बस देख लो। छोड़ने की, काटने की जल्दी मत करो, जिद मत करो। तुम्हारे जिद करने से कुछ नहीं होगा। बस देख लो, सवाल पूछ लो, गहराई में उतर लो। गहराई में उतरोगे, समय लगेगा। पुराने संस्कार जल्दी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मन जैसे इन गंदगी के पीछे पड़ा था, वैसे ही मन जब इन्हें छोड़ेगा तो धीरे धीरे छोड़ेगा, और सफाई को धीरे धीरे पकड़ेगा। तो जैसे जैसे सफाई चढ़ेगी, गंदगी निकलती जाएगी, साफ होती जाएगी। ये पूरा साइकिल है। समय लगता है, धीरे धीरे होता है। समय दो अपने आप को। और ध्यान ऐसी चीज है, ऐसी विधि है, ऐसा माध्यम है कि तुम्हें अलग से जाके हिमालय पे नहीं बैठना है। जो करते हो, जो सोचते हो, जो देखते हो, जो पहनते हो, जो खाते हो, जो तुम्हारी क्रियाएं हैं दिन भर की, बस वहाँ सतर्क रहो, वहाँ जागे रहो। धीरे धीरे सब बदल जाएंगे। सब में एक प्रचंड जागरूकता छा जाएगी। चलोगे भी तो ऐसे चलोगे जैसे कितने आनंदित हो। देखा नहीं कि जो आराम में होता है, आनंद में होता है, उसके हाव भाव ही बदल जाते हैं, उसकी बोली ही बदल जाती है। गलत अभ्यासों को तुमने समय दिया है, बहुत समय दिया है। तुम्हारी एक एक कोशिकाओं में बैठ गए हैं वो। अब तुम्हें उसे 10 गुना ज़्यादा समय देना होगा, अभ्यास करना होगा, क्योंकि अच्छी चीज़ें बहुत बल मांगती हैं। लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखना, पहला कदम बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कदम तुम्हें आखिरी कदम तक लेके जाएगा। और साधना की ये विशेषता होती है कि एक कदम तुमने उठाया तो बाकी रास्ते धीरे धीरे खुलने लग जाते हैं। बस अडिग रहना होता है। और ये बात हर क्षेत्र में कायम होती है। हर क्षेत्र में लगना पड़ता है, खून पसीना एक करना होता है। यही विधि है।
सतर्क रहो, विवेकपूर्ण जियो। धन्यवाद।